जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और न्यूट्रल की कॉल आ गई है, ना खरीदने की ना बेचने की सिफारिश। टारगेट प्राइस 3,350 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। मैनेजमेंट मीट थी और ज्वेलरी सेगमेंट में डिमांड को लेकर बात कही गई। उनका मानना है कि बाकी डिस्क्रिशनरी से कैटेगरी से आप कंपेयर करें, जैसे कपड़ा और पेंट, वहाँ के मुकाबले ज्वेलरी में डिमांड आती हुई नजर आ रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि ज्वेलरी में 15 से 19% तक डिमांड बनी रहेगी, ग्रोथ बनी हुई रहेगी। लो वैल्यू स्टडड ज्वेलरी अगर आप देखें तो वहाँ पे ज़्यादा रुझान देखने को मिला है लोगों का। हाई वैल्यूड सॉलिटेयर में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, वहाँ पे डिमांड थोड़ी धीमी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बावजूद अगर देखें आप, एबिट मार्जिन 11 से 11.5% के बीच रहने की उम्मीद है। कंपनी अब लैब ग्रोन डायमंड की ओर शिफ्ट करना चाहती है, वहाँ पे भी एंट्री करने का सोच रही है और इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनी अग्रसर है। तो फिलहाल न्यूट्रल की कॉल है, बहुत ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड दिख नहीं रहा मौजूदा भाव से। एक हो गया जो सबसे सॉलिड पेडिग्री वाली थी इनमें, जुबिलेंट फूडवर्क्स में लार्ज ट्रेड प्ले आउट होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। श्रेया, एक और रिपोर्ट आई है कंज्यूमर सेक्टर टाइटन के अलावा, क्या कह रहे हैं वो? यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आ गई है। जैसे कि मैंने बताया कि डिमांड ज्वेलरी सेगमेंट में ठीक ठाक थी। जेफरीज कह रहे हैं कि अर्बन कंजप्शन के कुछ सेक्टर्स अगर आप देखें, जैसे कि अपैरल यानी कि कपड़ा, पेंट, स्टेपल्स जैसे बेसिक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वहाँ पे डिमांड थोड़ी कम रही और कंपनी ने ये सतर्क टिप्पणी भी रखी है, जैसे कि वहाँ पर डिमांड कमज़ोर रहेगी आगे भी। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आई। एक तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे तेज़ी से डिमांड बनी रही और बढ़ोतरी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ज्वेलरी सेगमेंट जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, यहाँ पे स्थिर था और डिमांड भी बढ़ी। साथ ही नायका जो कि ब्यूटी और ई कॉमर्स सबसे बड़ा नाम है, वहाँ पे तेजी बनी रहेगी। अर्बन और रूरल ट्रेंड की बात करें तो अर्बन में कंजप्शन थोड़ा धीमा रहा है, लेकिन रूरल में रिकवरी के संकेत नजर आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड हाफ से डिमांड थोड़ी बेहतर हो सकती है, धीमी ही लेकिन रिकवरी वहाँ पे आती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए मीनवाइल ये कॉल न्यूट्रल की कॉल दी है, लेकिन टारगेट प्राइस रेज किया, 177 का टारगेट प्राइस है, उसको बढ़ाकर 210 कर दिया है। और उनका कहना है कि 3 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 39% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो अब ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज की गुंजाइश नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप देखें तो वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अब ऊपर चला गया है। हालांकि कंपनी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफ़ी अग्रसर तरीके से काम कर रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी छमाही में असर दिखेगा, लेकिन फिलहाल के लिए नियर टर्म में आप देखें तो सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। इसीलिए 16% EPS CAGR का ग्रोथ वो फाइनेंशियल ईयर 25 और 27 में लेकर चल रहे हैं फिलहाल। ओके, चलिए।